नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचिन अग्रवाल है। आज एक ख़ास टॉपिक पे बात जो हमें करनी है, उसमें टॉपिक है विटिलिगो या सफ़ेद दाग। ये एक सोशल स्टिग्मा है सफ़ेद दाग को लेके कि पेशेंट अगर किसी को सफ़ेद दाग हो जाता है तो वो प्राय रूप से इसे बहुत बड़ा चैलेंजिंग वो बना लेते हैं अपने आप के लिए। फैमिली मेम्बर्स भी परेशान रहते हैं और एक सोशल स्टिग्मा तो है ही कि पेशेंट ये सोचता है कोई ये बहुत भयंकर बीमारी है, अपने आप हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है और बढ़ भी सकती है। तो उसको पहले समझना है कि विटिलिगो या सफ़ेद दाग एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके होने की प्राय कोई वजह नहीं है। कुछ हाइपोथेसिस दी गई हैं जिनसे संभावना रहती है कि इस वजह से हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। मतलब कुछ एहतियात भले ही हम समझा सकते हैं कि इन वजहों को थोड़ा आप अपनी तरफ से दूर रखें अगर किसी को सफ़ेद दाग हो गए हैं। नहीं तो अमूमन पहले प्रायोरिटी ये है कि अगर सफ़ेद दाग हो गए तो पेशेंट को पहले समझाना है कि आप परेशान ना हो। कुछ रूटीन टेस्ट, बेसिक टेस्ट होने चाहिए जिनसे पता चले किसी कोई कमी इसको बढ़ावा तो नहीं दे रही है। तो उसके लिए अपने डॉक्टर से मिलना है, आपको समझना है। अब वो प्राय रूप से किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं, मेल फीमेल, बच्चों में, बड़ों में, एजिड तक में हो सकते हैं। कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ इसका एसोसिएशन पाया गया है, जैसे कि अगर किसी को थायराइड डिसऑर्डर है और किसी को सफ़ेद दाग अगर मिल रहा है तो उसमें कई बार एसोसिएशन देखा जाता है कि थायराइड के पेशेंट में इसकी संभावना बढ़ जाती है। दोनों ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या किसी को सिर्फ सफ़ेद दाग से प्रेजेंट किया है तो हम उसका थायराइड भी अमूमन बेसिक प्रोटोकॉल के हिसाब से और रूटीन जाँचों के अलावा थायराइड ज़रूर कराते हैं। उन केसेस में देखा गया है कि अगर हमने 10 पेशेंट का थायराइड कराया है सफ़ेद दाग से संबंधित तो उनको पता नहीं रहता है, लेकिन उनमें 2 से 3 लोगों में थायराइड निकल भी आता है जिसका उन्हें पता ही नहीं होता है। तो इसका आपको डॉक्टर की सलाह से इलाज करना चाहिए। इलाज के कई माध्यम हैं, केवल दवाई ही नहीं है, लगाने की दवा भी होती है, एक फोटोथेरेपी होती है, खाने की दवा का उसके साथ एड ऑन भी हो सकता है। कई बार होता है लिमिटेड पैच है, स्टेबल है, कुछ उसमें प्रोग्रेस नहीं है, कई महीनों और ईयर से साइलेंट है और दवाई का उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ पा रहा है, तो आप उसमें सर्जरी कई तरीके से, ग्राफ्टिंग, मैश ग्राफ्टिंग, पंच ग्राफ्टिंग, सक्शन ब्लिस्टर की वहाँ खाल का प्रत्यारोपण अपनी बॉडी की दूसरी जगह से वहाँ लगाया जा सकता है। तो इस संदर्भ में डॉक्टर की सलाह लें। दवाई और इन चीज़ों का चयन पेशेंट को देख के ही असेस किया जा सकता है। कुछ चीज़ों को कहें तो खान पीन में फ़ास्ट फूड से बचें, जंक फूड से बचें। जो भी चीज़ें बॉडी के लिए किसी भी तरह से सेफ़ नहीं है उनका दुष्प्रभाव किसी रूप में किसी तरह भी पड़ सकता है। तो जंक फूड ना खाएं। ये चीज़ें सभी बीमारियों पर लागू होती हैं और बीमारी भी नहीं है तो भी लागू होती है कि हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो भी प्रोसेस फूड है, प्लास्टिक में कोई चीज़ बंद है, इवन पीने का पानी भी प्लास्टिक बॉटल से नहीं पीना चाहिए। और चीज़ों की बात तो बहुत दूर है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो एक अमृत की तरह होती है, वो भी हम प्लास्टिक में भर के अगर पी रहे हैं, बेक रहा है, वो भी नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, ये सब जो फ्लेवर्ड चीज़ें हैं इनका कोशिश करके उपयोग नहीं करना चाहिए। हम बहिष्कार तो नहीं कर सकते इसका, लेकिन अपनी जागरूकता ऐसी हो कि खुद भी नहीं पिएं और 1-2 लोगों को प्रेरित करें कि इसका उपयोग ना करा करें। कोई भी फास्ट फूड है, ये सब बॉडी के बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ये बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल इंजरी करते हैं, जिससे कई अमूमन ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं जिसको मौके पे नहीं समझाया जा सकता, और हो जाती हैं तो फिर वो अपना प्रकोप बढ़ाती रहती हैं बॉडी में। धन्यवाद।